नागपुर के एक गरीब मोहल्ले की संकरी गलियों से शुरू हुआ एक बालक का जीवन, जिसने सिर्फ अपने संकल्प, ईमानदारी और साधना से न सिर्फ खुद का भाग्य बदला, बल्कि हजारों लोगों के जीवन में आशा की लौ जलाई। एक ऐसा जीवन जो तपस्या से भरा था, त्याग से सना था और जिसकी प्रत्येक सांस में मानवता की सेवा ही परम धर्म था। ये कहानी है महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की। बाबा जुमदेव जी का जन्म 3 अप्रैल 1921 को नागपुर शहर के गोलीबार चौक क्षेत्र में हुआ था। ये इलाका स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रसिद्ध था, जहां के लोगों ने 1921 के सत्याग्रह में भाग लिया था। बाबा का जन्म एक अत्यंत गरीब लेकिन धार्मिक परिवार में हुआ। उनके माता पिता का नाम श्रीमान विठोबाजी रखड़ूजी ठुबरीकर और श्रीमती सरस्वती बाई था। वे परिवार में सबसे छोटी थे और उनके 3 बड़े भाई थे, बालकृष्ण, नारायण और जागोबाजी। घर की स्थिति इतनी खराब थी कि रोज मजदूरी से जो भी थोड़ा बहुत मिलता वही गुजारे के लिए काफी होता। बचपन में ही बाबा का रुझान धार्मिक कार्यों, संयम और अध्ययन की ओर था। वे रोज हनुमान चालीसा पढ़ते और पूजा में विशेष ध्यान लगाते। बाबा की पढ़ाई 4वीं कक्षा तक ही हो पाई क्योंकि आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। बचपन में ही उन्होंने घर चलाने के लिए पारिवारिक दुकानों पर काम करना शुरू किया। कभी चांदी की दुकान, कभी कपड़े की, कभी दुकान। हर जगह पर बाबा की ईमानदारी, मेहनत और आत्मा की शुद्धता सबको प्रभावित करती। एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। जब वे एक चांदी सोने की दुकान में काम कर रहे थे और वहां उन्हें 10 तोले सोना मिला, उन्होंने बिना एक पल गंवाए उसे मालिक को लौटा दिया। इस घटना ने समाज में उनकी ईमानदारी की गूंज फैला दी। सन 1938 में बाबा का विवाह श्रीमान बापूराव बुर्डे की सुपुत्री से हुआ। शादी के बाद उन्होंने व्यापार में कदम रखा। पहले साड़ियों का व्यवसाय, फिर नौकरी और फिर सराफा काम। परंतु बाबा की आत्मा किसी और रास्ते की ओर उन्हें खींच रही थी। वे हर बार नए कार्य में सफलता पाने के बाद भी उसे छोड़ देते थे, क्योंकि उनका अंतर्मन उन्हें सामाजिक और आध्यात्मिक सेवा की ओर प्रेरित करता था। बाबा बचपन से ही ध्यान और प्रभु चिंतन में रुचि रखते थे। जब उन्होंने देखा कि समाज में बेईमानी, दुख और अंधविश्वास फैला हुआ है, तो उन्होंने स्वयं को परमेश्वर कार्य के लिए समर्पित कर दिया। मैं अपना और दूसरों का खर्च खुद उठाता, किसी से कुछ नहीं लेता। बाबा ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, गरीबों, मजदूरों, पीड़ितों और अनाथों की सेवा। बाबा ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने समाज निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने स्थापित की सहकारी बैंक, ग्राहक भंडार, दुग्ध डेयरी, मानव मंदिर, दर्जनों संस्थाएं जो समाज के सबसे निचले तबके के लिए थीं। वे स्वयं इन संस्थाओं से कोई लाभ नहीं लेते थे, बल्कि जो भी लाभ होता वह लोगों की भलाई के लिए लगाते। उनकी सोच थी, ईश्वर की प्राप्ति सेवा से होती है, सिर्फ साधना से नहीं। उनके कार्यों की महत्ता इतनी बढ़ गई कि लोग उन्हें महात्मा कहने लगे। बाबा कभी किसी से दान नहीं लेते थे। उनकी सोच थी, गुरु दक्षिणा की जरूरत नहीं, आत्मा का आनंद ही असली दक्षिणा है। वे लोगों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाते थे, श्रम, संयम और सेवा के रास्ते पर चलना। बाबा के जीवन में आत्मनिशासन का इतना प्रभाव था कि वे स्वयं किसी की मदद लेने की बजाय दूसरों को सहारा देते थे। बाबा का एक ही धर्म था, मानव धर्म। वे जात पात, ऊंच नीच और धर्म के नाम पर भेदभाव के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि हर इंसान में परमात्मा है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उनकी शिक्षा थी, परिश्रम करो, खुद को जानो, दूसरों की मदद बिना अपेक्षा के करो। बाबा का जीवन सादगी, समर्पण और सेवा का प्रतीक था। वे दिन रात सामाजिक कार्यों में लगे रहते। उनका जीवन एक चलता फिरता मंदिर था, जिसकी छाया में हजारों लोगों ने आश्रय पाया। उनका जीवन दर्शन था, दया ही धर्म का मूल है। उनका मानना था, भगवान उसी को देता है जो दूसरों को देने की शक्ति रखता है। बाबा जुमदेव जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि आप कितने गरीब हैं यह महत्वपूर्ण नहीं, आप कितनी सेवा कर सकते हैं यही आपकी सच्ची पूंजी है। उनका हर कार्य यही कहता है, त्याग की ताकत, सेवा की शक्ति और ईमानदारी का प्रकाश ही एक साधारण मनुष्य को महात्मा बना देता है। बाबा जुमदेव जी की सेवा, सादगी और साधना को नमन। अगर यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो जरूर शेयर करें, ताकि किसी और की जिंदगी भी
बदल सके। बाबा जुमदेव जी की शिक्षा और दिव्य आदर्शों को नमन। दर्शकों के लिए एक संदेश, सेवा कर्म इतना बड़ा है कि सब कुछ पेल देता है। महात्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो रास्ता दिखाया वो केवल उनके लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है जो सच में परिवर्तन लाना चाहता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी सेवकों को मेरा नमस्कार जी।